स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों जो कमिंग बोर्ड है, सीबीएसई ने 500 से ज्यादा स्कूल्स में देखा कि प्रैक्टिकल में स्कैम हुआ है। तो अब सीबीएसई ने आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट कर दिया है। टू कंट्रोल द डिस्क्रिपेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स, सीबीएसई सजेस्टेड स्ट्रिक्टर इंटरनल असेसमेंट इन द स्कूल। अब सीबीएसई थोड़ी अवेयर हो गई है कि भाई बच्चों को इतनी इजीली अगर मतलब देखो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, थ्योरी में अच्छा करे तो प्रैक्टिकल में नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप थ्योरी में फेल हो गए और प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिला तो ये जो है वो थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है। तो सीबीएसई ने क्या किया, रिसेंटली इशूड एन एडवाइजरी टू स्कूल्स अर्जिंग देम टू रिलीज देयर इंटरनल असेसमेंट प्रोसीजर। This comes after identifying a significant discrepancy between theory and practical exam in over 500 स्कूल। और AI के थ्रू ही सीबीएसई को भी पता चला। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि many students who scored poorly in theory were scoring full marks in practical। ये तो feasible नहीं है ना कि किसी को थ्योरी पूरी आ रही है और प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं आ रहा। That's not possible। हालांकि स्कूल्स की भी गलती नहीं है, एटलीस्ट बच्चों का मोरल बूस्ट करते हैं। The variance highlights a need for meticulous assessment during examination, practical examination. Aim of the advisory is to implement a more robust, transparent and reliable mechanism। यानी कि देखो, जैसे एक्सटर्नल्स भी आते हैं तो किस तरीके से उनको स्कूल वाले मैनिपुलेट कर देते हैं, तो उन मैनिपुलेशंस को रोकना है। सीबीएसई ऑफिशियल्स ऑन द कंडीशंस बता रहे हैं कि हमारे पास डेटा है रिलेटेड टू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फॉर 10th and 12th। If all the 40 students in a class are getting full marks in practical and only a few students are getting high scores in theory, 40 में 40 बच्चों को फुल मार्क्स दे देते हैं प्रैक्टिकल में, ये गलत है। 30 मान लो फुल मार्क्स नहीं दो, कुछ बच्चों के आप मान लो 20 है तो 19 दे दो, 18 दे दो, कि एक पैरिटी मेंटेन रहे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये हर साल होता है। सीबीएसई ने ये कहा कि ये हर साल होता है। In a bid to set good scores, many schools give high marks। schools को भी चाहिए कि उनके scores अच्छे हो, और student के benefit में भी है कि उनके practical में तो एटलीस्ट अच्छे नंबर आ जाते हैं। Even if a student scores less marks in theory, he or she will pass the exam with the help of practical exam। ये 10th वालों के लिए है, 12th वालों का तो देखो प्रैक्टिकल में और थ्योरी में उनका इंडिविजुअल पासिंग होता है। तो मेंटेनिंग द एथिकल बिहेवियर, टीचर्स along with school management should maintain consistency and be ethical while deciding the practical marks। मैंने दोनों ही अपनी जगह सही है, बोर्ड अपनी जगह सही है कि पैरिटी मेंटेन करो, स्कूल्स भी अब इतने नंबर ना काट ले कि जो डिजर्विंग था उसके भी कट जाए, तो थोड़ा बच्चों का मोरल बूस्ट भी होता है, स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा होता है। मेनी टाइम्स टू सेव देयर जॉब्स टीचर्स रिजॉर्ट टू मार्क्स इन्फ्लेशन, ही सेज एडिंग, कई बार ऐसा होता है। These discrepancies affect the morale of bright students। अब ये है कि जिस बच्चे ने पढ़ा है उसके भी 20 out of 20 है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके भी 20 out of 20 है, तो उसके लिए थोड़ा इनजस्टिस होता है जो फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, है ना। तो सीबीएसई के सीनियर का कहना था कि देयर आर फ्यू गाइडलाइंस इन प्लेस, हाउएवर अथॉरिटीज आर ट्राइंग टू बिल्ड मोर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोसेस। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अब इस तरह की गलतियां कम हो, हालांकि देखो होंगी तो जरूर, और स्टूडेंट्स भी चाहेंगे कि उनके मार्क्स बढ़े। फैमिलियर इन्वायरमेंट, तो फॉर्मर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि स्टूडेंट्स ऑफन परफॉर्म बेटर इन फैमिलियर इन्वायरमेंट। ये बात भी है कि देखो थ्योरी में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, प्रैक्टिकल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होता है, और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादातर बच्चों को समझ में भी आ जाता है, तो इसीलिए भी, और थोड़ा फैमिलियर इन्वायरमेंट भी होता है, स्ट्रेस कम होता है, दोस्त आसपास होते हैं, अपने टीचर्स होते हैं, तो ये प्रिंसिपल का कहना भी गलत नहीं है। इन अ स्कूल स्टूडेंट फील्स मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग इंटरनल असेसमेंट, उन्हें थोड़ा होप होता है कि तो हमारे टीचर है, हमारा स्कूल है, तो नंबर तो मिल ही जाएगा। और प्रैक्टिकल में कंटेंट भी उतना ज़्यादा नहीं होता, सिलेबस कम होता है, एंड देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ एनी आउटर एजेंसी। हेंस अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल। ये बात तो है कि प्रैक्टिकल देखो थ्योरी समझ में आए ना आए, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट टीचर ने क्लास में कराया है तो वो बहुत से बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम होता है उसमें बहुत से बच्चे सेंटर पे जाकर नर्वस फील करते हैं। So also highlighting that, she also highlighted that a small percentage of students may be weak in studies but are consistent in class in terms of attendance, obedience। हाँ देखो, प्रैक्टिकल और इंटरनल के मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिकल्स पे नहीं होते ना, बच्चा ओबीडियंट है कि नहीं, अटेंडेंस पूरी है कि नहीं, बिहेवियर कैसा है, वैल्यूज कैसा है, इन सब के मार्क्स भी हैं। तो देर आर अ फ्यू फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स हु गेट बेटर स्कोर्स इन प्रैक्टिकल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन बच्चों को नंबर थोड़े से मिल जाते हैं।
तो टीचर का भी कहना सही है. शी सेज पॉइंटिंग आउट हाउ सम स्टूडेंट्स हैव द इम्प्रेशन दैट दे need not study hard as teachers will ultimately give them good marks. हाँ, उन स्टूडेंट को थोड़ा फोकस करने की जरूरत है जिन्हें लगता है कि हमें तो नंबर मिल ही जाएगा. रिलेटिव कनेक्टिविटी, सिस्टम ऑफ रिलेटिव कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिंग प्रैक्टिकल मार्क्स विथ यूनिट टेस्ट एंड हाफ ईयरली परफॉर्मेंसेस टू मोटिवेट. अब देखो, बच्चों को ये कहा जाता है कि आप अच्छा स्कोर करोगे हाफ ईयरली में, टर्म्स में, तो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे. तो उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. कॉलिंग इट अ क्रूशियल मेजर, किसी दूसरे स्कूल के डायरेक्टर ने कहा, सीबीएसई ऑलवेज कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी. ये बात भी सही है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में रिलेशन नहीं है. क्वेश्चन जो होता है वो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, सेम आते हैं, रिपीट, टीचर्स स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि यही पूछा जाएगा. थ्योरी में वो बात नहीं है, तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये बात भी सही है. बट येस, अब की बार स्कूल्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टर हो जाएगा बेटा. सो इट्स टाइम टू गेट सीरियस. आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ईयर ऑन ईयर जो सीबीएसई का पैटर्न है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है. अब 10th और 12th दोनों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 50% हो गया. दैट मीन्स कि 70% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर विल बी एमसीक्यू. दैट ऑल्सो मीन्स कि आपके जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स हैं जिसमें अटेम्प्ट के नंबर, स्टेप मार्किंग होती है, अब वो नहीं हो पाएगी. तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी. स्टिक टू योर एनसीईआरटी, स्टिक टू द कंटेंट्स इन एनसीईआरटी, एंड उसके सारे बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छे से याद कर जाइए एंड हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट. मार्क्स ऐसा नहीं कि कहीं थर्ड प्लैनेट से क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन वही है जो बार बार आता है, रिपीटेड आता है. अभी आपके पास बहुत समय है, 7-8-10 साल के पीवाईक्यूज भी चैप्टर वाइज करते जाओ. यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे कंटेंट्स एंड अपडेट्स आपको टाइम पे मिले. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.